राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज से आरंभ होने वाले विशेष वैशाख मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आपको हर प्रकार की भक्ति, सुख, समृद्धि और विशेष कृपा प्रदान करे। ऐसी मनोकामना के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है इस मास में और उनकी तपस्या, आराधना, नाम जप किया जाता है। सभी मासों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका वर्णन करते हुए हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इसीलिए वैशाख मास आज से शुरू होने जा रहा है। इस विशेष मास में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्येक दिन वैशाख मास की महत्व कथा और हमारे शास्त्रों और पुराणों से ली गई पौराणिक कथाएं। अगर आपको अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज से वैशाख मास आरंभ करते हैं। वैशाख मास का पहला अध्याय के अनुसार सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश के पूछने से, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभमणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहती हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। यहीं मेरा वैशाख मास पहला अध्याय समाप्त होता है। मैं अगले वैशाख मास अध्याय 2 में आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।